तो माँ अपने बच्चों को 10 रुपए में कुछ नहीं खाने दोगे? इतने टाइम के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सही है भाई, मैं तो दुकान हूँ, लो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बाय द वे, मेरा यहाँ पे बैठने का बड़ा दिल था यार, सही। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जानता हूँ, आज बहुत दिनों के बाद। मुझे पता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा ब्लॉग कितना भी लेट क्यों ना आए, मेरा ब्लॉग आए या ना आए, इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मैं ये चाहता हूँ कि किसी को कोई फ़र्क पड़े कि मेरा ब्लॉग आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरी कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बनते बनते जब बिगड़ जाती है ना, तो मुझे लिटरली बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़। आई होप मैं इस कंसिस्टेंसी को बराबर रख पाऊँ, आमीन इंशाल्लाह। बाय द वे, तुम आसमान देखो भाई, आसमान में ये स्टाइल से बादल आ रखे हों भाई, और मुझे कोई पर दे दे उड़ने के लिए भाई, फिर हम तो ज़मीन पे वापस ही ना आएंगे। खैर आज मेरी छुट्टी नहीं है कि मैं ब्लॉग करूँ, आज एक नॉर्मल दिन है, मुझे भी कुछ देर में पढ़ने के लिए भी निकलना है। लेकिन क्योंकि मेरे ब्लॉग्स बहुत लेट हो रहे थे, इसीलिए अब मुझे मजबूरन एक नॉर्मल दिन में ब्लॉग स्टार्ट करना होगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छे तरीके से बनी रहे। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे ये बोला था कि मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, है ना। तो चूँकि मेरा ब्लॉग अब बहुत लेट हो चुका है, तो मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो अब मुझे ट्राई करना पड़ेगा कि ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँ, और टू द पॉइंट जो बात होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी नहीं भैया, अभी नाश्ते का टाइम है, भूख लग रही है। ओके, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से डायरेक्ट शाम में आपसे मुलाकात हो रही है, बस 5 मिनट रह गए, 7 बजने वाले हैं। बाय द वे, मेरा यहाँ पे बैठने का बड़ा दिल था यार, सही। लेकिन एक मिनट, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा। ये ड्रामा देख रहे हो, इतने सारे बंदे हैं ना, और लिटरली वहाँ से ना जब मैं बैठूंगा ना, तो ये सारे बंदे मुझे बहुत ही आराम से देख सकते हैं, सही में। और सही है भाई, मैं तो दुकान हूँ, लो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बाय द वे, ये सब बातें तो होती रहेंगी, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। बाय द वे, सबसे पहले तुम ये देखो भाई, शाम का टाइम हो जैसा अभी है, और उसके बाद ऐसा व्यू मिल जाए जैसा अभी है भाई, और क्या चाहिए। इतने टाइम के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और थोड़ी ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए ब्लॉग करना, मतलब कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे कह रहा था कि एक माशरे में बहुत सारी किस्म के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। हाँ? कुछ गरीब ऐसे गरीब होते हैं कि जिनका दिल बहुत ही ज़्यादा खुला होता है। वो गरीब होने के बावजूद भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से बिल्कुल घबराते नहीं हैं। और वहीं पे कुछ अमीर कबीर लोग ऐसे होते हैं कि जितना पैसा उनके पास रखा होता है ना, उनका दिल उतना ही तंग होता है। सदका तो कर देते हैं, लेकिन या तो वो दिखावे के लिए करते हैं, या फिर अगर उनको कभी करना पड़ भी जाए मजबूरी में। वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो खुशी से सदका करें, मतलब कि जो अच्छे खासे अमीर हों। उनमें से बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कि जो एक्चुअल में अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से बिल्कुल घबराते नहीं हैं। इस सूरह बकरा में है ये, फिर या फिर सूरह आल इमरान में, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि शैतान तुम्हें गरीबी से डराएगा और तुम्हें फहाशी की बातों का हुक्म करेगा। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, लेकिन अल्लाह तुम्हें अपने फजल की तरफ, अपने मग़फ़िरत की तरफ बुलाएगा, खुशखबरियाँ देगा। सुनो, इसका जो ट्रांसलेशन है वो एग्जैक्ट क्या होने वाली है, मैं यहाँ नीचे लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। हमें से जब भी कोई अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाला होता है ना, तो वहाँ शैतान ज़रूर आता है उसको डराने के लिए। मैंने तफसीर में बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, जैसे कोई मस्जिद है ना, उसके अंदर कभी कभार किसी मदरसे के लिए या फिर किसी और काम के लिए नफली सदक़ात का कोई मौका आ जाए, तो माशाल्लाह से अल्लाह के वो बंदे जिनकी जेबें हमेशा भरी रहती हैं, उनकी जेब से लिटरली 200 रुपये मुश्किल से निकल रहे होते हैं यार। और लिटरली अगर कोई साइल वगैरह मांगने आ जाए इनके दरवाजे पे, तो भाई 10 रुपये निकाल के दे रहे हैं। लिटरली ऐसे लोगों को देखा हूँ मैं, मतलब कुछ सोच सकते हो 10 रुपये में क्या बनेगा। तो माँ अपने बच्चों को 10 रुपये में कुछ नहीं खाने दोगे, सोचने की बात है ना यार। हम लोग अपने बच्चों को उस साइल की जगह रख के कभी नहीं देंगे, लेकिन उस साइल के लिए हमारी जेब से 10 रुपये से आगे 1 रुपया नहीं निकलेगा। शैतान इसी तरह आके डराता है, मुफलिसी से, गरीबी से, कि अगर तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया ना भाई, तो लिटरली गरीब हो जाओगे। जबकि यही साहब, चूँकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो एग्जांपल्स भी मैं साथ जोड़ लेता हूँ, जबकि यही साहब शराबखोरी में, मूवी थिएटर्स में, और ना जाने कितने इस तरह के गुनाहों वाले काम है कि उनमें ये साहब भर के पैसे डालेंगे, हाँ भर के। लेकिन यहाँ जब बारी आएगी अपने लिए कुछ ज़खीरा इकट्ठा करने की, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, यहाँ उसकी जेब पे ताला लग जाएगा। अब आती है फाइनली वो वाली आयत जिसके लिए मैं सारी बात यहाँ तक ले गया हूँ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। भाई मेन बात बताना भूल गया तुम लोगों को। मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है उस ग्रुप के अंदर ज़रूर एंटर कीजिएगा। अभी करंटली
118 या 120 लगभग इतने मेंबर्स हो चुके हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपका टास्क बिल्कुल सिंपल है। कुछ भी खैर की बात पता चले, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, इतू सी भी, तो आपको क्या करना है, बस उस ग्रुप में शेयर करना है कि अगर आप अपने आप को सदका जारिया में एक्चुअल में बढ़ाना चाहते हो। इस ग्रुप में मौजूद उछल्ला के ऐसे बंदे भी हैं नेक माशाल्लाह कि जो लिटरली हर नमाज का रिमाइंडर दे रहे हैं। भाई लिटरली आसान काम नहीं है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इस ग्रुप का मेन मोटिव यही है जो कि इसका नाम है दीन ओवर दुनिया। कि दुनिया तो हमें रखनी है लेकिन ज़रूरत के लिए, लेकिन अपने दीन को हमेशा दुनिया से ऊपर रखना है। ये है हमारी लाइफ का मेन मोटिव। लेकिन गड़बड़ होगी ना अगर भैया, दुनिया नीचे से ऊपर चली गई और दीन जो है उरूज से जवाल तक आ गया, बर्बाद होता हूँ। लुक एट द ब्यूटी भाई। मुझे नहीं पता तुम में से किसी को पसंद आ रहा है या नहीं। मेरी साइकिल को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, वो ख़राब हुई पड़ी है। आई होप मैं कुछ टाइम निकाल पाऊँ तो ठीक करवाने के लिए इंशाल्लाह। और तो और साइकिल चलाते वक्त जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मुझे हाथ में इस तरह करके ना फ़ोन पकड़ना पड़ता है, बड़ा अजीब लगता है यार सही में। इसके लिए मुझे एक स्ट्रैप भी चाहिए, चेस्ट स्ट्रैप, तो एक तरह का बेल्ट होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं बांधूंगा, फ़ोन यहाँ अटैच करूँगा और भैया फिर मस्त हम साइकिल चलाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, वेट, वो सामने तफसीर की किताब पढ़ी है, उसके अंदर लिखी पड़ी है वो हदीस कि अंसार में सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके सबसे ज़्यादा बाग, उन सब बागों में से बेरहा नाम का बाग उन्हें सबसे ज़्यादा महबूब था। और तो और ये बाग मस्जिद नबी के सामने लोकेटेड था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ का उम्दा और शीरीं पानी नोश फरमा देते। बाय द वे मैं यहाँ से देख के पढ़ते जा रहा हूँ। तो जब ये आयत नाजिल हुई, सुन के अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये बेरहा नाम का बाग मेरे कुल माल में सबसे ज़्यादा महबूब है। मैं इस बाग को अल्लाह की राह में सदका करता हूँ और इससे सवाब और अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरे की उम्मीद रखता हूँ। आप जहाँ भी इसे मुनासिब समझें इस्तेमाल कर लें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत खूब, ये माल तो बिलाखिर फराह होने ही वाला। यहाँ एक दूसरी रिवायत भी लिखी पड़ी है, उसके अल्फाज में बताता हूँ। उसके अल्फाज ये हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम ऐसे करो कि अपने गरीब रिश्तेदारों के अंदर इस बाग को बांट दो। बाय द वे अभी नमाज का टाइम हो चुका है, चलते हैं नमाज पढ़ने। शाम का टाइम हो चुका है भाया, तो जो कि एक नॉर्मल दिन है इसीलिए मैं बराबर ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा। चलते हैं, घर में कुछ काम निपटाना है। अस्सलाम वालेकुम, ये है एक नेक्स्ट डे, वापस से हम मिल रहे हैं आज शाम को। फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए मैं बैठा हूँ तफसीर पढ़ने के लिए। अगर वाकई हमें मूव ऑन करना है ना अपनी लाइफ में, अपने दीन में, अगर वाकई स्टेप अप करना है तो रोज़ का थोड़ा टाइम तो देखो भैया हमें अपने दीन को देना ही पड़ेगा। दुनिया के बाकी सारे धंधे एक तरफ, लेकिन कुरान के लिए वो जो 1 घंटा या फिर आधा घंटा या फिर 1.5 से 2 घंटे जो भी आप निकाल सकते हो, वो टाइम लिटरली स्पेशल बना देगा आपके पूरे बाकी बोरिंग दिन को। ओके, फिलहाल मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने बैठता हूँ।